नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक आप सभी का अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विवेक में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जन्म लगन कुंडली विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे ज्योतिष विज्ञान में हस्तरेखा, कुंडली विज्ञान व बहुत प्रकार के विज्ञानों का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें जन्म लगन कुंडली सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जन्म लगन कुंडली के अंतर्गत जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमारे 12 भाव का विश्लेषण किया जाता है। इन 12 भावों में 12 राशियां विराजमान होती है। 12 राशियों में नवग्रह विराजमान होते हैं। 12 घर, 12 राशियां और 9 ग्रहों के विश्लेषण से हमारे भाग्य के विषय में हमें पता चलता है। आज हम जन्म लगन कुंडली के इन 12 भागों पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। 12 भागों में हमारा सबसे महत्वपूर्ण घर हमारा पहला घर होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्त भाव, अष्ट भाव, नव भाव, दशम भाव, एकादश भाव एवं द्वादश भाव, यह 12 भाव जन्म लगन में दिखाए गए हैं। इन 12 भावों से हमारे संपूर्ण जीवन के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण पहला भाव प्रथम भाव है। प्रथम भाव के अंतर्गत हमें अपने शरीर, रंग रूप, ज्ञान, बल, विनम्रता, स्वभाव व आत्मविश्वास के बारे में पता चलता है। इस प्रथम भाव को लगन भाव भी कहा जाता है। लगन भाव हमारे इन 12 भावों में सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। इसके बारे में हमें अच्छी प्रकार से देखना चाहिए, क्योंकि प्रथम भाव से हमारे संपूर्ण जीवन की हमें विशेष जानकारियाँ प्राप्त होती है। प्रथम भाव के बाद हमारा दूसरा भाव हमारी जन्म लगन कुंडली में आता है, जिसे द्वितीय भाव के अंतर्गत हमारे धन, आर्थिक स्थिति, संपत्ति और पड़ोसियों के व्यवहार के बारे। इस द्वितीय भाव को धन भाव भी कहा जाता है। हम जीवन में कितना धन अर्जन करेंगे, कितना धन कमाएंगे, किन किन स्रोतों से हमें धन की प्राप्ति होगी, हमारी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहेगी और हम किस प्रकार से संपत्ति एकत्रित कर पाएंगे, हमारे पड़ोसियों से हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, यह सब जानकारियाँ हमें द्वितीय भाव के अंतर्गत प्राप्त होती है। द्वितीय भाव के बाद हमारा तृतीय भाव आता है। तृतीय भाव हमारे मान सम्मान, यश, भाई और बहन के बारे में हमें जानकारी देता है। मान सम्मान, हमें संपूर्ण जीवन में कितनी इज्जत, यश व मान सम्मान प्राप्त होगा, यह सब हमें तृतीय भाव से पता चलता है। हमारे कितने भाई व बहन होंगे, हमारा उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार होगा, कितना प्रेम होगा, यह सब जानकारियाँ हमें तृतीय भाव से ही पता चलती है। तृतीय भाव के पश्चात हमारा चतुर्थ भाव आता है। चतुर्थ भाव हमारा मन भाव है। मन भाव के अंतर्गत हमें सुख, माता, जमीन, भवन, वाहन व पराक्रम आदि विषयों पर के विषय में हमें पता चलता है। इस चतुर्थ भाव में हमारा मन कैसा होगा, कोमल होगा, कठोर होगा, हमें जीवन में कितना सुख प्राप्त होगा, कितना दुख प्राप्त होगा, हमारी माता के विषय में इस भाव से हमें जानकारी प्राप्त होती है। हम जीवन में कितनी ज़मीन, स्थान प्राप्ति कर पाएंगे, कितने भवन बनवा पाएंगे, कितने मकान बनवा पाएंगे, हमारे सौभाग्यवश हमें किस प्रकार से ज़मीन और भवन, मकान की प्राप्ति होगी, इस बात की जानकारी भी हमें चतुर्थ भाव से प्राप्त होती है। वाहन सुख की जानकारी भी यह हमें चतुर्थ भाव ही प्रदान करवाता है। हमारे जीवन में 1, 2 या उससे अधिक वाहन हमें सौभाग्यवश प्राप्त होंगे, यह भी हमें चतुर्थ भाव से पता चलता है। हमारे पराक्रम और शौर्य की जानकारी भी हमें यह चतुर्थ भाव ही देता है। चतुर्थ भाव के बाद
स्थान आता है हमारी जन्म लगन कुंडली में पंचम भाव का। पंचम भाव हमारे जन्म लगन कुंडली का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे हमारी शिक्षा, संतान, बुद्धि, विद्या व मंगल कार्यों का पता चलता है। पंचम भाव के अंतर्गत हमें यह पता चलता है कि हम जीवन में कितनी शिक्षा प्राप्त करेंगे, हमारे जीवन में ऐसे कौन कौन से योग बनेंगे जो हमें मध्यम या अति शिक्षावान बनाएंगे, हमारे जीवन में हमें कितनी संतान प्राप्त होगी, वह संतान किस प्रकार से जीवन में कामयाबी प्राप्त करेगी और हमारे जीवन में हमें यश प्रदान करेगी, यह भी हमें पंचम भाव से पता चलता है। हमारी बुद्धि के विषय में हमारी बुद्धि मंद होगी, मध्यम होगी या तीव्र होगी, यह जानकारी भी हमें पंचम भाव से ही मिलती है। बुद्धि विद्या के साथ साथ हम मंगल कार्यों में कितनी रुचि लेंगे, वह किस प्रकार से मंगल कार्यों के द्वारा परमात्मा का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, यह भी हमें पंचम भाव से ही पता चलता है। पंचम भाव के पश्चात षष्ठम भाव, छठा भाव। षष्ठ भाव के अंतर्गत हमें अपने शत्रुओं, रोग, हमारे मामा, चिंता, शोक व दुख के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। छठ भाव में हम किस प्रकार से हमें जीवन में एकदम से शत्रु प्राप्त हो जाएंगे और उन शत्रुओं से किस प्रकार से हमें बचना है, यह जानकारी भी हमें षष्ठ भाव देता है। हमारे जीवन में हमें रोगों का भी सामना करना पड़ेगा, वे किस प्रकार से कौन कौन से रोग हमें परेशान करेंगे, इसकी जानकारी भी हमें छठे भाव से मिलती है। मामा के विषय में और हमारे मामा के कुल के विषय में भी जानकारी छठा भाव ही देता है। हमें जीवन में किन किन चिंताओं का सामना करना पड़ेगा एवं कौन कौन से शोक व दुख हमें एकदम से प्राप्त हो सकते हैं और किस प्रकार से हम इन चिंताओं में ना घिरें और जीवन में शोकों से मुक्त रहें, इसकी सावधानी के लिए हमें संपूर्ण रूप से षष्ठ भाव का विश्लेषण करना चाहिए। षष्ठ भाव के पश्चात हमारा सप्तम भाव आता है, सातवां घर। सप्तम भाव भी हमारी जन्म लगन कुंडली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सप्तम भाव में हमें हमारे पिता, हमारा विवाह, हमारा जीवन साथी, मित्र और प्रेम की जानकारी प्राप्त होती है। पिता के स्वभाव, पिता से हमारा प्रेम और पिता से प्राप्त हुई उपलब्धियां, यह सप्तम भाव ही हमें बताता है। हमारा विवाह कब होगा, कैसे परिवार में होगा और कैसा जीवन साथी हमें प्राप्त होगा, यह जानकारी भी हमें सप्तम भाव से ही प्राप्त होती है। हमारे जीवन में मिलने वाले मित्र जो हमें हर प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे और हमारा हमेशा जीवन भर साथ देंगे, यह भी सप्तम भाव ही हमें बताता है। हमारा जीवन में प्रेम, जिस प्रेम से हम स्थिरता प्राप्त करेंगे और हमेशा लगनशील रहेंगे, वह प्रेम कम, न्यून, मध्यम या अति होगा, वह अति भावुकता प्रदान करेगा, यह भी हमें सप्तम भाव से ही पता चलता है। सप्तम भाव के बाद आता है हमारा आठवां घर अर्थात अष्टम भाव। अष्टम भाव भी हमारे जन्म लगन कुंडली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अंतर्गत आयु, दुख, संकट और विदेश यात्रा या विदेश में रहना, इन सब बातों का विश्लेषण किया जाता है। हमारी आयु कितनी होगी, आयु अर्थात हमारी सांसें कितनी होगी, इस बात की जानकारी भी हमें अष्टम भाव ही देता है। हमें जीवन में किस प्रकार एकदम से दुख और संकटों का सामना करना पड़ सकता है और हम उनसे किस प्रकार सावधान रहें, अपने ऊपर नियंत्रण रखें व अपने भावनाओं को में ना बह करके जीवन में एकदम से दुखों से ना घबराए, इसकी जानकारी भी हमें अष्टम भाव ही देता है। हमें छोटी या बड़ी विदेश यात्राओं पर जाना पड़ सकता है और हमें विदेश में रहना भी पड़ सकता है, इसकी जानकारी भी हमें अष्टम भाव से ही प्राप्त होती है। अष्टम भाव के पश्चात हमारा जन्म लगन कुंडली का अति महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु एवं
अति महत्वपूर्ण घर नवम भाव आता है। नवम भाव के अंतर्गत हमारे भाग्य पर विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत हमारा भाग्य, हमारे गुरु, हमारे आचार्य, हमारे साला साली और विदेश गमन आदि विषयों पर विश्लेषण किया जाता है। भाग्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। किस प्रकार से जीवन में हमें अनेकों सुअवसर प्राप्त होंगे या हमारा भाग्य हमारे विपरीत रहेगा, यह जानकारी हमें नवम भाव से प्राप्त होती है। गुरु या आचार्य, हमारे शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु या हमें जीवन में अच्छा रास्ता दिखाने वाले गुरु, ऐसे गुरुओं के बारे में भी हमें नौवां भाव ही बताता है। हमारे साला या साली के व्यवहार और उनसे हमारे संबंधों के विषय में जानकारी भी हमें नवम भाव से ही प्राप्त होती है। हमारा विदेश गमन या विदेश में रह करके हमारे भाग्य का उदय होना और हमारा वहाँ विदेश में रह करके धनोपार्जन करना, धन अर्जन करना, पैसा कमाना, यह सब जानकारी भी हमें नवम भाव से प्राप्त होती है। नवम भाव के पश्चात हमारा महत्वपूर्ण घर आता है दसवां भाव, दशम भाव। दशम भाव हमारे कर्म का सूचक है। हमारे जीवन में कर्म कैसे रहेंगे, हम सुकर्मों की ओर प्रेरित रहेंगे या अग्रसर रहेंगे, या हमारे द्वारा ऐसे कुछ काम हो सकते हैं जिसमें हम जीवन में गिरावट प्राप्त करें, इसकी जानकारी भी हमें दशम भाव प्रदान करता है। हम जीवन में क्या व्यवसाय करेंगे, क्या नौकरी करेंगे, क्या उद्योग धंधा करेंगे, यह सब जानकारी भी हमें दशम भाव ही देता है। साथ ही हमारी सास के स्वभाव, सास से होने वाली प्राप्तियां व ससुराल पक्ष की जानकारी भी हमें दशम भाव से प्राप्त होती है। दंड विधान भी दशम भाव के अंतर्गत आता है। हमसे जीवन में क्या गलतियां हो गई है या उस गलतियों के अंतर्गत हमें हमारे जीवन में हमारे ऊपर कोई केस बन जाए या दंड विधान हो जाए, इसकी जानकारी भी हमें दशम भाव से ही प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण दशम भाव का हिस्सा है कर्म। हमें अच्छे कर्मों में हम प्रेरित रहें और हमें हमारी अंतर्दशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा को देखते हुए हमारे कर्मों का सुयोजन भी दशम भाव के अंतर्गत देखा जाता है। दशम भाव के पश्चात हमारा आता है 11वां घर, एकादश भाव। एकादश भाव हमारी सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोत की हमें जानकारी देता है। हम किस प्रकार से जीवन में आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे, यह भी हमें एकादश भाव 11वें घर से ही पता चलता है। हमारी पुत्र वधू, बहू और दामाद के विषय में भी हमें 11वां भाव ही बताता है। 11वें भाव में हमारी आय के स्रोत वह एक होंगे या एक से अधिक होंगे, और किस प्रकार से हम स्रोतों से भिन्न भिन्न प्रकार से कितना सोर्स ऑफ इनकम, कितनी आर्थिक लाभ हम प्राप्त कर पाएंगे, यह जानकारी भी हमें एकादश भाव और 11वें भाव से ही पता चलती है। हमें किस प्रकार का दामाद प्राप्त होगा, हमारी बेटी के लिए, हमारी पुत्री के प्रति हमारे कैसा दामाद हमें मिलेगा, वह अच्छा होगा, किस प्रकार से जीवन में उन्नति प्राप्त करेगा, और हमारे बेटे के लिए आने वाली बहू, हमारी पुत्र वधू के विषय में भी संपूर्ण जानकारी हमें एकादश भाव 11वें भाव से ही मिलती है। 11वें भाव के पश्चात हमारा अंतिम जन्म लगन कुंडली का आता है 12वां भाव, 12वां घर, जिसे हम द्वादश भाव भी कहते हैं। मुख्य रूप से इसे व्यय स्थान माना जाता है। व्यय स्थान अर्थात हमारे खर्चे का घर। हम जीवन में कितना खर्चा करेंगे, किस प्रकार से हमारा हाथ खुला होगा या कम होगा, इसकी जानकारी हमें 12वें घर से मिलती है। हमें जीवन में कितना कर्जा प्राप्त होगा और हमें क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसकी जानकारी भी हमें 12वां घर ही देता है। व्यसन और आत्महत्या जैसे विषयों की जानकारी भी हमें इसी घर से प्राप्त होती है। हम किन व्यसनों में फंस सकते हैं
और हमें इसकी जानकारी प्राप्त होने पर उन व्यसनों से दूर रहना चाहिए एवं बचना चाहिए। यह जानकारी भी हमें 12वां घर ही देता है। कई बार जीवन में कर्जा व नुकसान होने के कारण हमारा जीवन अत्यधिक व्यथित हो जाता है और हम दुख सागर में डूब जाते हैं, यहाँ तक कि हम आत्महत्या जैसा अपराध करने की भी सोच लेते हैं। इसकी जानकारी भी हमें द्वादश भाव 12वें घर से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से यह कुंडली के 12 घर हमें हमारे संपूर्ण जीवन के सूक्ष्म भावों के बारे में हमें बताते हैं। हमें जन्म लगन कुंडली के 12 भावों के अंतर्गत संपूर्ण विषयों का विश्लेषण 12 राशियों और 9 ग्रहों के विश्लेषण के आधार पर करना चाहिए और करके हमें अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए जो हमारे जीवन में हमारे सौभाग्यवश हमें गुण प्राप्त हुए हैं जन्म लगन कुंडली के द्वारा, हमारे जीवन में हमें अच्छाइयाँ हैं उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए और जो हमारे अंदर कमियां हैं, दुर्व्यसन है, दुर्गुण हैं या हमसे कोई गलती हो सकती है उनसे दूर रहने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। यही जन्म लगन कुंडली की सार्थकता है। मित्रों, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विवेक को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसा परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ।